आज का हमारा ये हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट लेक्चर था, वो तो वैसे आईयूपीसी का था, और 2 लेक्चर इस टॉपिक इस अपना हैलोजन डेरिवेटिव का हो चुका है। आज का ये 3rd लेक्चर है जिसके अंदर अपन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स हो चुका है। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए मैं अलग से आपसे बात कर लूँगा, वैसे कुछ नहीं, एक बार आप रीड कर लेना उसको। तो जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में आपके आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपका SN1 SN2 मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है। तो SN1 SN2 की बात करेंगे आज। SN1 भी कर लेंगे, SN2 भी कर लेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मोटे तौर पे 5-6 पॉइंट बताऊंगा, SN1 के भी और SN2 के भी। तो डिफरेंस साथ साथ हो जाएगा, SN1 को विद एग्जांपल, SN2 को भी विद एग्जांपल अपन आज की इस क्लास में, ठीक है ना। SN1 SN2 मैकेनिज्म मतलब पहले आप हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, हेलो एल्केन लिख दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। आपने लिख दिया रासायनिक गुण, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर, जो इसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टी में हम डील करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, 4 टाइप की रिएक्शंस दर्शाते हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो आप लोग लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी, तो आपने हेडिंग लिख रखा है। आगे नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखना है, हैलोजन नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़िए, यहाँ ओके। हैलोजन डेरिवेटिव्स शो 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हैलोजन डेरिवेटिव्स 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। लिख लेना, साथ साथ लिखते रहना। हैलोजन डेरिवेटिव शो 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हैलोजन डेरिवेटिव शो 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी है पहले नाम लिख ले, उसके बाद अपन वापस फर्स्ट टॉपिक पे आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। उसके बाद आपका थर्ड है रिडक्शन विथ मेटल्स। धातुओं के साथ में अपचयन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ में अपचयन। रिडक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है। देन लास्ट है आपका जस्ट रिडक्शन। एक अपचयन की एक रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन दे रखी है, वो भी देख लेंगे लास्ट में। रिडक्शन, उसमें मेटल नहीं है वहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो हाइड्रोजन से होगा, हाइड्रोजन से, है ना।
वो भी आप अपन लास्ट में करेंगे, अप चेन। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव के 4 टाइप की है, ये पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो 60 to 70% रिएक्शंस है ना, 60 से 70% चैप्टर की वो इसी की है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो मेन तो अपना यही हुआ इम्पोर्टेंट, बाकी ये थोड़ा थोड़ा इनको भी देखना है। ये वो SN1 होती है, SN2 होती है, SNI होती है, I मीन्स इंट्रामोलिकुलर, SNE भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है, SN1 एंड SN2, तो 2 टाइप की है। तो आप वापस से अपना फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे आपके कि ये 2 टाइप की होती है मेनली, जो आपका एक तो SN1 एंड SN2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख दीजिए आप डायरेक्ट SN1 SN2, वापस से हेडिंग लगा देना SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अपना रिएक्टेंट है उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसके जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। नाभिक स्नेही का क्या होगा, प्रतिस्थापन। एक नाभिक स्नेही जाएगा, आपने 10th में पढ़ा था ना सिंपल के प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट क्या था कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस और रिप्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो गया आपका, कैसे करेंगे इसमें आप देखो। तो सब्स्टिट्यूशन SN1 का क्या है, इसका पूरा नाम क्या है कंप्लीट, यूनिमोलिकुलर। एक का अणुक हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए साथ साथ। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। यूनि मीन्स, यूनि मतलब क्या होता है भाई, 1। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सॉरी, एक का आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN1। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि SN1, इस 1 का क्या मीनिंग है ना। तो अब आप लोग लिखना बंद करें, होल्ड करते हैं 2 मिनट के लिए, सुने, उसके बाद जब बोले तब लिखना। ओके, SN1 रिएक्शन जो होती है, इनको SN1 क्यों कहते हैं, वहाँ से अपन आगे कंटिन्यू 5-6 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना कि इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब क्या, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वो समानुपाती होता है। मतलब क्या, प्रोपोर्शनल। SN1 किसके समानुपाती होता है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता। तो सांद्रता को कैसे लिखते हैं अपन, ये जो बड़ा ब्रैकेट बनाते हो ना ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ आपके एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। मतलब अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ओनली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। कहने का मतलब है यार, रिएक्शन अपन R और X, एल्किल हैलाइड और किसके बीच में करवाएंगे, अरे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और ये अटैक करेगा। तो रिएक्टेंट तो अपने 2 दिख रहे हैं, बट कंसंट्रेशन जो है अगर केवल इस पे डिपेंड करती है, अपने जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है,
एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, तो वो SN1 है। और अगर दोनों पर निर्भर करती है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो SN2 है। तो 2 अलग से पढ़ेंगे, पहले 1 की बात कर रहा हूँ। तो अभिक्रिया का वेग मीन्स क्या हुआ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन बोलोगे इस ब्रैकेट को, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Rx। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल, उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पर वो डिपेंड नहीं करेगा, क्या, रेट। लिखना नहीं है, समझना है केवल कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, ये इसका आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, नंबर लगा लेना भले आप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात, SN1, इसके अंदर जो SN1 मैकेनिज्म है, ये 1, ये 2 स्टेप में होती है। इट प्रोसीड इन 2 स्टेप, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती है। ये अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती है। आज मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूँ, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप, थोड़ा हिंदी वाला ज़्यादा बेटर है ना, बहुत नाराज हो जाएंगे, रोज़ रोज़ इंग्लिश में लिखते हैं, हमारा लिखते ही नहीं। ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। और भाई जब भी कोई अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है तो उसमें कार्बोकैटायन बनता है मध्यवर्ती। मैं सारे 5 पॉइंट आपस में इंटरलिंक करूंगा, जिससे आपको सारे याद रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे, जोड़ दूंगा सबको भी। तो इसको आप ऐसे डैश करें या फिर फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखे, कोई आपको जैसा उचित लगे, ठीक है। ये अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसमें जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, ठीक है। इसमें या इनमें, क्योंकि एक रिएक्शन तो है नहीं, बहुत सारी होती है SN1 रिएक्शन, तो इनमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ओके, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, ठीक है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकैटायन के बेस पे एक पॉइंट और आएगा, क्या आएगा बताओ। ये जो कार्बोकैटायन होता है, देखो मैं आगे से आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे एल्किल हैलाइड 2 पद है, इसका मतलब इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तो कैटायन हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, प्लेनर, मतलब समतलीय अणु होता है, समतलीय अणु। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एक कैसा मॉलिक्यूल है, समतलीय, प्लेनर मॉलिक्यूल है, समतलीय अणु होता है, ठीक है। अतः यानी कि इसलिए ना, इसलिए समतलीय अणु होता है, इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा जो बाहर से आ रहा है उसके अंदर है वो नहीं, उसको जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो उस प्लेन के ऊपर से भी आके जुड़ सकता है। और समझ में आ गया क्या, कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, तो वो जो आने वाला है वो कहाँ से आए, उस प्लेन के ऊपर से आएगा कि नीचे से, कहीं से भी आ सकता है, ओके। तो अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का वो कहाँ से होता है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों दिशा से होता है। तो अतः आप लिख दीजिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल, यानी मैंने समझ गया ना, नाभिक्स नहीं, इस तल पर ऊपर व नीचे दोनों दिशाओं
से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ओके, जब दोनों दिशाओं से आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो ऊपर से आएगा और नीचे से भी आएगा। तो इसमें क्या है कि अगर वो जो हमारा क्रियाकारक है वो प्रकाशिक समावेवी है, कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसके अंदर इन्वर्टेड और रिटेंशन होता है ना, इन्वर्जन और रिटेंशन होता है। एक तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, प्रतिपन और धारण। धारण का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ से हटा वहीं पे दूसरा आया, जहाँ से हटा पहले वाला उसी के स्थान पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट जो मिला वो कैसा है, वो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन को क्या रख रहा है, रिटेन रख रहा है। रिटेन मीन्स जहाँ है वहीं है, वैसा जैसा पहले था उसका कॉन्फ़िगरेशन, जैसा उसका विन्यास पहले था अभी भी उसका विन्यास कैसा है वैसा ही है। अब माना कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आया, तल के ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूँ, दो साइड से आता है, तो दूसरी दिशा से आया, जहाँ से वो हटा उसके ऑपोजिट से आया, तो उसमें क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। अभी यहाँ पे आपने को ये अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल इस SN1 मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन हो रही है, तो जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसेमिक मिक्सचर होगा। रेसेमिक मिक्सचर होगा मतलब उसमें वो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेट करने वाले दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, हम तो केवल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। अब वो अटैक कहाँ से हो रहा है हमें थोड़ी पता है कि ऊपर से कर रहा है कि नीचे से कर रहा है, मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट, मतलब वो फॉर्मेशन होगा वो D और L का मिक्स होगा। क्लियर है, रेसेमिक मिश्रण बनता है किसमें, SN1 इस मैकेनिज्म में। ठीक है, इस तल पर दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है, अतः उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट रेसेमिक को रेसेमिक ही बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, रेसेमिक उत्पाद रेसेमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, पहली बात। अब देखिए ध्यान से, इसमें रेसेमिक मिश्रण कब मिलेगा, ब्रैकेट में लिखना यदि क्या, वो आपका जो है रिएक्टेंट जो है जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। यदि अभिकारक प्रकाशिक समावेवी है, कैसा है, प्रकाशिक समावेवी, वो अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तभी ये ऐसा होगा। उसके बाद इसके अंदर मैं आपके स्टेप वगैरह बता रहा हूँ 2 पद में, पहले सारे पॉइंट लिखो फिर अब थोड़ा और समझते। एक इसमें आप 5th पॉइंट लिख देना, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता क्या, किसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है कि जो हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, मतलब जो कार्बोकैटाइन बन रहा है ना, कार्बोकैटाइन, वो कार्बोकैटाइन कैसा होगा, 3 डिग्री। तो ये SN1 मैकेनिज्म ईजी होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इट मीन्स 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स कभी भी SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं करेंगे। 1 डिग्री किससे करेंगे, SN2 से। और तो इसमें अपन लिख देते हैं फाइनली के 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक एक बार आप लोग लिख लें, फिर रफ करके हम आगे करेंगे। यहाँ तक आप लोग एक बार लिखिए। चलिए, SN1 मैकेनिज़्म में अपन आगे देखते हैं। SN1 मैकेनिज़्म देखिए, हमने ये बोला है कि ये 2 पदों में होती है, मतलब स्टेप 2 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा RX, ये कोई एल्किल हैलाइड था, इसकी रिएक्शन करवा रहे अपन, ये कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी बताइए। कि भी पहले इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है।
ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आपका SN1 में अपन लिख देते हैं इसमें स्टेप फर्स्ट, या आगे फर्स्ट लगा दे कोई दिक्कत नहीं, स्टेप फर्स्ट में ये होता है। बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन। सबसे पहले क्या बना अपना फर्स्ट स्टेप में, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकैटाइन है स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में क्या है कि ये जो कार्बोकैटाइन बना था फर्स्ट स्टेप में, उसके ऊपर, इसको यहाँ नहीं लिखना सॉरी, है ना, पहले काम यही होगा। अब इसके ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, वहाँ अटैक हुआ थोड़ी है, यहाँ तो क्या बोल रहे हैं अपन कि एल्किल हैलाइड था, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके प्रोपोर्शनल बोल रहे थे, एल्किल हैलाइड के। तो एल्किल हैलाइड के यहीं से क्या बना आपका कार्बोकैटाइन, साथ में क्या बना आपका ये हेलोजन चला गया X-। फर्स्ट स्टेप में इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप में केवल कार्बोकैटाइन बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इससे ऐड होगा, तो क्या बनेगा RNU, बस यही बन गया। अरे ये इसके साथ चला गया। देन क्या करना है, इधर देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि NuR, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें थोड़ी पता इधर से कहाँ से जुड़ा, लेकिन ये तो स्टेप बता दिया कि भाई स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड ही होता है, ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये तो हमने सिर्फ जस्ट ये बताया है कि ऐसा होता है कि पहले कार्बोकैटाइन बनेगा फिर ये होगा। तो एग्जाम्पल कर रहे हैं इसका। एग्जाम्पल किसके थ्रू का क्या लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, बोलो। इसके अंदर हमने बोला है अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है, SN1 3 डिग्री का एग्जाम्पल करेंगे अपन, 3 डिग्री लेंगे तो क्या ले रहे हैं अपन, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले रहे हैं। तो 3 डिग्री वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो रिएक्शन लेते हैं एक CH3Cl और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं KOH से, एक्वस। क्या बोलेंगे हम इसको, तृतीयक, हाँ, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, ये जो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं KOH से। तो ये कैसा है हमारा, ये कार्बन एटम कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे एरो मत करना, ऐसे डायरेक्टली लिख देना पास में। ये कैसा हमारा 3 डिग्री है। ओके, तो यहाँ तो रिएक्शन लिख रहे हैं, स्टेप मैकेनिज्म में समझेंगे कि 2 होते हैं। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है कि भाई अपन जनरली ये लिखते हैं कि KCl निकल गया, और बाई प्रोडक्ट क्या बना, KCl। और ये जो CH3 और CH3 है, यहाँ से जो है ये हमारा, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, Cl को किसने रिप्लेस किया, अरे K गया Cl के साथ, तो OH यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, के एक नाभिक से नहीं जाएगा दूसरा वहाँ पे आएगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, रिप्लेस किया है। बट अब अपन बोल क्या रहे हैं कि ये SN1 मैकेनिज्म से हुई है, ये रिएक्शन कौन सी हुई है, SN1। तो कहने का मतलब एग्जाम में आएगा कि इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो, तो क्या बोलेंगे हम, SN1 मैकेनिज्म से हुई है, सीधा लिख दो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म इसकी क्या बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा मैं, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट ध्यान से देखना, ये जो स्टेप फर्स्ट है आपका, उसके अंदर हम केवल क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड दिया हुआ है हमें, CH3 और यहाँ पर क्या है Cl। इसको अभी साथ में नहीं लेना है, ये हमारा स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज, ये जो है आपका स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद होता है। केमिकल काइनेटिक चैप्टर के अंदर अपन इसको और पढ़ेंगे। तो RDS पहला स्टेप जो है अपना, ये क्या है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
वेग निर्धारक पदार्थ, रेट का जो डिटरमाइन करता है वो यही करता है, RDS ये है हमारा। इसमें भी आप ऊपर जो लिखा है वहाँ पे लिख देना, जैसे एरो छोटा बड़ा करके, और यहाँ क्या लिख देना, स्लो स्टेप, और यहाँ पे RDS कर देना ऊपर वाला में, और यहाँ पर भी यहाँ पे क्या लिख देना इसके ऊपर, फास्ट। क्लियर, वो लिख लेना वहाँ पर भी। तो अब यहाँ से स्लो स्टेप हुआ, बट हमारा इसमें बन क्या रहा वो बना दो आप, क्या बनेगा इसमें बताइए। अरे यही हुआ क्या, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ लिखे हम, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देन क्या होगा बताइए, स्टेप सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। कौन करेगा बोलो, और अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है इधर, KOH लिया है। हम एग्जाम्पल 1 नंबर लगा देना यहाँ पे, नंबर 1 एग्जाम्पल फर्स्ट, कौन सा है न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। ये KOH है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका तो आयोनाइजेशन हो गया है। वैसे ही KOH मीन्स K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस अलग पड़ा है, OH और K प्लस अलग है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे ये OH माइनस जो हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल, वो इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो यहाँ पर भी कर सकता है, और वो इस पर, जैसे ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें यहाँ पे यहीं से करेगा अटैक। जैसे अच्छा बड़े ग्रुप होते हैं तो पीछे से तो कर नहीं सकता, इसमें पीछे से कैसे करेगा, या थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है, अभी देखते हैं वापस। ये OH गया इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं पहले, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका OH लग गया, ठीक है। रिएक्शन ये रही, और ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से ये होता है। इसको एक बार लिख दीजिए, लिखे फिर आगे करें। इसका IUPAC नाम लिखना नीचे, इसका ये नाम है इसका IUPAC, आप खुद लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ तक लिखो फिर आगे चलो। आगे देखिए, इधर कंटिन्यू करता है आप लोग। यहाँ मैंने ये बोला है आपको कि न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। वो न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन गया, और उस क्लोरीन के जगह पे कौन आके ऐड हो गया, OH। अरे तो ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, और ये अपना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो जहाँ से वो गया वहीं से ये आ रहा है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट में क्या रोल बोल रहा हूँ मैं, कि धारण होता है। धारण मीन्स रिटेंशन, रिटेन रहता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिटेन यहाँ पे आप लोग नीचे एक इसी के अंदर लिख देना, रिटेन प्रोडक्ट, ठीक है। डिफरेंस लिखो ना कभी SN1 SN2 का, तो SN1 में लिख देना कि इसमें धारण होता है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब प्रतिपन। एक आपके दे रखा है वाल्डन इन्वर्जन, तो ये वाल्डन जो भी बोलते हैं हम उसको भी करेंगे SN2 के अंदर। ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना हमारा। तो SN1 के अंदर आपके कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन से जो रिटेन प्रोडक्ट हम अपने को मिलेगा 2 स्टेप में होगा। स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन केवल किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड की। तो ये वही 5 पॉइंट थे हमारे। फर्स्ट क्या था कि भाई SN1 क्यों बोलते हैं, इसको 2 क्यों नहीं बोलते। SN1 इसलिए बोला कि इसके अंदर जो रेट है वो रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, जैसे OH है, KOH है, या जैसे वाटर लेते हैं HOH लेते हैं, तो यहाँ से जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है कितनी भी बढ़ा दो, रेट किस पे डिपेंड करती है, केवल कार्बोकैटायन जिससे बन रहा है उस पर। इसलिए SN1 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म कंटिन्यू, आप हेडिंग लगाओ SN2 मैकेनिज्म, और उसके भी एग्जाम्पल के साथ करेंगे। SN2 के कुछ पॉइंट है। SN2 का पूरा नाम क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर। ये यूनिट था वो कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखिए आप लोग, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, द्विअणुक, ठीक है। वो था एकाणुविक और इसमें आपको क्या लिखना है, द्विअणुक। लिख लिया क्या, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट वो होती है किसके समानुपाती, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और नाभिक स्नेही की कंसंट्रेशन, दोनों पे, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx एंड Nu, दोनों की कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट। और जब अभिक्रिया का वेग इन दोनों पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, SN2, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वहाँ हमने पॉइंट क्या लिखा था कि वो दो पदों में संपन्न होती है। SN1 है, वन का वन मत लिख देना कि SN1 एक पद, वन का कारण मैंने पहले ही पहला पॉइंट रख दिया आपके सामने। SN2 क्यों है, क्योंकि ये दो आपके जो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम SN2 है। SN2 मैकेनिज्म एक पद में संपन्न होती है और SN1 है वो दो पदों में होती है ना। उल्टा थोड़ा नाम से ध्यान रखना, नाम इसके बेस पे पड़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे। तो SN2 लिखोगे, यह अभिक्रिया या ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। अरे एक पद में संपन्न होती है, तो एक पद में जब भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इनमें मध्यवर्ती, अरे थर्ड पॉइंट उसमें मध्यवर्ती, वही लिखा है ना कैटायन वाला, इनमें मध्यवर्ती, वहाँ लिखा था कि उसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यहाँ लिखेंगे कि इनमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, TS, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें ये होता है भी, TS आती है ना, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनेगी इसमें। उसके बाद जब संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो ट्रांजिशन स्टेट के केस में क्या है कि भाई न्यूक्लियोफाइल पहले एक हटेगा और फिर दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले वाला जो है ना, वो भी उसमें आपको डॉटेड से डिनोट करना है, शो करना है, दिखाना है कि भाई ये हट रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। मतलब एक का हटना और दूसरे का आना दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। तो संक्रमण अवस्था के बाद फोर्थ पॉइंट उसमें क्या लिखा था हमने, क्या लिखा, बोल जल्दी बोलो, फोर्थ पॉइंट। हाँ, तो इसमें जो है उसमें लिखा था कि भाई उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट पे अटैक जो होता है वो हमेशा होता है बैक साइड अटैक। इसमें अटैक कैसा होगा,
नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है। किसके पीछे से? जो पहले जो न्यूक्लियोफाइल जहाज जुड़ा हुआ है ना, तो उसके पीछे से। एक साइड से वो हटेगा, दूसरी साइड से वो आएगा, तो नाभिक स्नेही जहाँ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही का आक्रमण जो है इसमें पीछे से होता है। ठीक है, बैक साइड अटैक होता है, उसमें पीछे से होता है। इसलिए इसी में लिख दो कि इसलिए इसमें प्रतिपन्न को क्या लिखा है अपन? प्रतिपन्न ही लिख दूँ। इसलिए इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन लिख रहा हूँ मैं इसमें इन्वर्जन, इसलिए इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट, प्रतिपन्न उत्पाद, हिंदी वाला लिखा लिखा प्रतिपन्न, दोनों लिख देना, प्रतिपन्न उत्पाद इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसलिए इसमें इन्वर्जन या इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड ज़्यादा बेटर है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। इसमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है? इन्वर्टेड, ज़्यादा बेटर होगा, इन्वर्टेड, वर्ड इन्वर्टेड है ना। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है जिसे वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन इन्वर्जन, इसलिए इसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका वाल्डन इन्वर्जन। क्या है कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर, SN2 क्रियाविधि में नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा तो इसको सबसे पहले ये वाल्डन नाम का कोई था जिसने बताया वैज्ञानिक ने, तो इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन का कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तब सारा समझ में आएगा आपको, और बाकी जो भी कुछ है। 5th पॉइंट हमने लिखा था हमारा क्रियाशीलता, लिखा था ना, क्रियाशीलता का क्रम मतलब हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपको हमने अभी जस्ट बताया कि आक्रमण पीछे से होता है, तो पीछे से होता है का मतलब है कि जैसे माना कि ये कार्बन है, इसमें यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल हट रहा है तो आने वाला पीछे से यहाँ से आएगा। तो यहाँ अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट है, सॉरी जो आपके प्रतिस्थापी वो कह रहे हैं कैसे हैं? बड़े हैं। जो यहाँ ग्रुप अटैच है इस कार्बन पे वो कैसे लार्ज ग्रुप है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा शो करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री के अंदर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा कैसे? वो तो सारी साइड क्या है, क्लोज हो गई, पीछे से अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे, तो कहाँ से अटैक कर सकता है? आगे से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, इसमें वापस से क्रियाशीलता का क्रम इसमें इजीली किसमें होगा भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब आपका जो अटैक पीछे से हो रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में होगी? कहने का मतलब समझ में आ गया ना। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं त्रिविम बाधा को। त्रिविम बाधा यहाँ पर जो है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो पीछे से अटैक करेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये क्या हो गया हमारा? 3 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक आप लोग लिखे हैं, उसके बाद मैं इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक एक बार आप लोग लिख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए आगे देखें अपन। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल। SN2 एक पद में संपन्न होती है। भाई एक पद में क्या मतलब हुआ कि ये जो एल्किल हैलाइड है हमारा RH, उस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे यही बोला क्या? तो RH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ऐसे।
कैसी बनेगी कि ये जो हमारा एल्किल हैलाइड था उसके ऊपर यहाँ से ये हेलोजन को डॉटेड शो कर देना, और ये जो है इसके पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ बैक साइड में इसके क्या लगा देना, न्यूक्लियोफाइल, ये जो दूसरा अटैक कर रहा है क्या ये, अरे ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो ये जो ये है इंटरमीडिएट, एक मध्यवर्ती बना है जिसको अपन बोल रहे हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। पूरा लिख लेना, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। क्या होती है भाई? हाईली अनस्टेबल। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, नेक्स्ट क्या बन जाता है अपने का? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा मिला देखो, ये तो RH था, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल किधर? राइट साइड में है। इसमें कहाँ दिखा देना आप लोग? अरे कहाँ दिखाओगे? हाँ, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेफ्ट में दिखा देना। और ये क्या लिखोगे? ये हमारा प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। अपन ने जो लिखा था ना अभी कि इसमें इन्वर्टेड मिलता है, मतलब प्रतिपन्न उत्पाद। क्या है? प्रतिपन्न उत्पाद मिला है अपने को। ये ध्यान, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये हमने जो लिखा है उसका जस्ट एक एक्सप्लेन किया कि SN2 स्टेप्स होती है। अब इसका एग्जाम्पल के लिए हैलाइड कौन सा लेंगे बोलिए आप लोग? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो बताओ कौन सा हैलाइड लूँ, 1 डिग्री या 3 डिग्री? वेरी गुड, 1 डिग्री। 1 डिग्री लेना है। तो 1 डिग्री हैलाइड का मतलब ये है कि अपने एक R की जगह मैं ले लेता हूँ मैथिल, CH और ये H, और यहाँ क्या ले लिया मैंने? Cl। ओके, मैथिल क्लोराइड लेंगे हम इसमें, ये विशेष ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए मैथिल क्लोराइड ले लिया। स्टेरिक इंटेंस मिनिमम रखना है। तो इसकी रिएक्शन करवा दो आप। किससे कराओगे? जैसे आपके जो कोई भी ले लेते हैं, जैसे माना कि एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ मैं, कोई भी जो भी है, ये आया यहाँ पे, या OH माइनस को ही ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? OH माइनस। रिएक्शन मैकेनिज्म साथ में समझा दूँ या पहले रिएक्शन लिख के करूँ? मैकेनिज्म करवा देता हूँ, एक ही तो है, एक ही स्टेप है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या स्थिति रहेगी? ये जो कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन पे आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो हाइड्रोजन माना कि या तो एक ऊपर और 2 नीचे बना देना इस तरह से, या ऊपर 2 बना के एक नीचे बना लेना। क्योंकि यहाँ और यहाँ आपको क्या रखना है? क्या रखना है बोलो? ये Cl तो जाएगा यहाँ से, और आएगा कौन यहाँ पे? दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH। और ऐसे ही होगा, ये H, ये H, ये H। इसके ऊपर क्या लगा देना? माइनस। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल का जो माइनस है वो इस कंप्लीट इसके ऊपर लगेगा। ये हमारा बन गया ट्रांजिशन स्टेट, TS। क्या बना है यहाँ पे? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, देन इसी ट्रांजिशन स्टेट के लिए मैंने क्या बोला? ये हाईली क्या है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है भाई, तो ये हमारा हट गया। प्रोडक्ट क्या मिल गया हमको? CH और इधर क्या आके जुड़ गया बोलो? अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए Cl उस तरफ था और वहाँ पे इस तरफ है। क्या मतलब है? प्रोडक्ट कैसा है अपना? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आप इसके नीचे लिख देना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये। तो SN2 का कभी एग्जाम्पल लेना है तो कोई भी ले सकते हो। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है, और SN1 के लिए ले लेना हैलाइड कौन सा लोगे? 3 डिग्री। इम्पोर्टेंट बात तो यही है। ठीक है, अभी इस पहले यहाँ तक लिख लो एक बार।